नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी अखाड़ा में। प्रियंका गांधी को जिस तरह से कांग्रेस फूंक फूंक कर इस्तेमाल कर रही है, इससे यही साफ हो चुका है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस नेतृत्व ने मिशन 2022 के लिए मैदान में उतारा है। मगर इतनी जल्दी वो अपने टास्क को पूरा करने में जुट जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। यह बात मायावती भी समझ चुकी हैं कि प्रियंका के निशाने पर बीएसपी है, न कि बीजेपी। सीधी सी बात है, बीजेपी के कोर वोटर हमेशा से बीजेपी के साथ खड़े हैं, जबकि पहले बसपा ने उत्तर प्रदेश में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ मिला लिया था। अब प्रियंका गांधी मायावती की जड़ें खोद रही हैं, इसलिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी मायावती भी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के प्रति आक्रामक दिख रही हैं। मायावती को तो शुरू से ही प्रियंका वाड्रा की औपचारिक एंट्री कांग्रेस को नहीं सुहा रही थी। प्रियंका वाड्रा के खुलकर राजनीति में आने पर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आई, लेकिन मायावती ने कुछ नहीं कहा। अब तो कांग्रेस का नाम लेकर मायावती जो कुछ भी कहती हैं और करती हैं, उसमें निशाने पर प्रियंका वाड्रा ही होती हैं। मायावती की तरह बाकियों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अलग अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनमें से एक एजेंडा मायावती के ही खिलाफ है। गंगा के बहाने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की बात कह प्रियंका गांधी ने समझाने की कोशिश तो की कि वह भाजपा के खिलाफ है, पर प्रियंका गांधी और मायावती दोनों इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कौन एक दूसरे के खिलाफ किस रणनीति पर काम कर रहा है। अब मायावती को भी साफ साफ समझ आने लगा है कि कांग्रेस के द्वारा किसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद चल रही है। गंगा किनारे बसे मल्लाहों और निषाद समाज से कनेक्ट होने की प्रियंका गांधी की कोशिश को मायावती बखूबी समझ रही हैं और उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है कि कांग्रेस प्रियंका को आगे करके उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत का बयान भी मायावती की बेचैनी बढ़ाने वाली ही रही। उन्होंने कहा कि हम दलित समुदाय तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क सभाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। अब यह सभी को पता है कि दलित किस पार्टी के कोर वोटर हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मायावती के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए, तो वहीं प्रियंका वाड्रा मौजूदा चुनाव के लिए एक्टिव तो नजर आती है, लेकिन नजर अगले यूपी विधानसभा चुनावों पर टिकी लगती है और मायावती ये बात समझ चुकी हैं। मायावती के कांग्रेस के प्रति आक्रामक रुख होने की बड़ी वजह यही है, इसलिए मायावती ने बड़ी चुनावी चाल चल दी है। मायावती मैनपुरी पहुंचकर मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने तो जा ही रही थी, अब अखिलेश यादव के समर्थन में आजमगढ़ में भी रैली करेंगी। दरअसल मायावती पहले सपा को बीएसपी का दलित वोट ट्रांसफर कराना चाह रही हैं, ताकि बाद में हक के साथ प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी के लिए वो समर्थन ले सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना नाम चमकाने में जुटी प्रियंका गांधी के राह की सबसे बड़ी बाधा मायावती ही है। भले ही प्रियंका के खून में राजनीति हो, लेकिन जितना प्रियंका की उम्र है, लगभग उतने वर्षों से मायावती राजनीति में है। इसलिए भले ही कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने से राज्य में मजबूत होने के सपने देख रही हो, पर यह तो सभी जानते हैं कि मायावती जहां खड़ी होती हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो कांग्रेस का यह सपना मायावती के रहते कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।